नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम रसायन विज्ञान के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप रीट लेके चलो, एसएससी जीडी लेके चलो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे एक पूछा जाता है समबारिक और समस्थानिक। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इनसे बढ़ने वाले जितने भी क्वेश्चन है आज तक पूछे गए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला अपना क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि, यानी जो समस्थानिक है वो किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है, उनमें न्यूट्रॉन समान संख्या हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो। दूसरा ऑप्शन है, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियों भिन्न हो। अब ध्यान रखना, आपको एक बता देता हूं, अगर जहां विधि और ये आ जाए, ठीक है, वो ना तो समस्थानिक होगा ना ही समबारिक होगा, तो ये अपना डी ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद ये है, और एक आपको देखना है ये पूछ क्या रहा है, समस्थानिक यानी समस्थानिक है उनका क्या होना चाहिए, जो परमाणु क्रमांक है वो सही एक होना चाहिए। ध्यान रखना है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो किसमें है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है परंतु परमाणुओं की संख्या यानी उनका जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो समस्थानिक होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है, बीच समस्थानिक है उनकी जो संख्या होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छे से समझ के करना है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, मतलब आइसोटोप किसे कहते हैं ये ध्यान बताना है हमें। न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, वही का मतलब होता है समान होती है। ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो अपना कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वो किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है न्यूट्रॉन परमाणु संख्या के कारण। जो समस्थानिक होते हैं वो भिन्न इसलिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, और ये 3। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है, कमेंट में जरूर बता दीजिए इन तीनों को क्या क्या कहा जाता है। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन तक जुड़े रहिए, लास्ट में हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आ गया, अभी पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर आ गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो कौन सा होता है इसका, कौन सा नहीं होता है, मतलब हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो कौन सा नहीं होता, ट्रेशियम नहीं होता। पहला कौन सा होता है, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा होता है, ट्रिटियम। तीसरा कौन सा होता है, ट्रिटियम होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के जो मतलब 3 होते हैं इसमें जो समस्थानिक होते हैं, उनमें जो रेडियो सक्रिय है वो कौन सा होता है ये बताना है हमें। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, जो ट्राइटियम होता है यानी तीसरा होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, रेडियो सक्रिय होता है। कौन सा होता है, रेडियो सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी 8O16, 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं, समस्थानिक, समघटक, समदाबी, सम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनिक। ये ध्यान रखना है। तो क्या कहते हैं इसको, समस्थानिक। अब मैं बता देता हूं सीधा, जो इनके पैरों में लगते हैं, जैसे 8 आ गया, देखो
ठीक है। अगर ये समान हो तो वो तो होंगे समस्थानिक। क्या होंगे वो? समस्थानिक। अगर ऊपर की संख्या जैसे ऊपर 16 और 17 और ये दिए हैं, ये क्या होते हैं? समबारिक। अगर ये समान होते हैं तब क्या होंगे? समबारिक। समस्थानिक स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है, तो ये ध्यान रखना है। पैरों में जो संख्या अगर इनके नीचे समान है तो वो कौन से होंगे? समस्थानिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब देखो पहले बात कर रहे थे वो का वही आ गया, ठीक है। 17Cl35 17Cl37 क्या है? ठीक है। समव्ययी, समस्थानिक, समाकृति, समबारिक। पीछे हमने बात की थी। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पैरों में दो इसके क्या होते हैं? क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, ठीक है। 17 आ रहा है देखो पैरों में, तो ये कौन से होंगे? पैर समान है तो क्या होंगे? ये समस्थानिक होंगे। कौन से होंगे? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं वो किसके होते हैं? ठीक है। यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। तो सबसे ज्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। याद रखना है, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के, ठीक है। और अब आगे पोलोनियम की संख्या कितनी है वो भी बताना है हमें, ठीक है। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या होती है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या होती है 15, 17, 23, 27। तो जो होती है वो कितनी होती है? 27 होती है। पोलोनियम में कितनी होती है? 27 होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है अगला, ठीक है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कैंसर के उपचार में कौन सा किया जाता है? अगर कोई जो भूसक मतलब अगर दबी हुई कोई मतलब प्राचीन कोई चीजें पाई जाती है तो उनका कैसे किया जाता है? जो हमारी जो सभ्यता होती है जैसे हड़प्पा सभ्यता, इनकी आयु को कैसे पता चलता है? तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम और कार्बन। तो किससे पता चलता है? ये यूरेनियम से। किससे पता चलता है? ये यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 और आयोडीन है, ये डी ऑप्शन आई है, याद रखना 131। तो ये किस का उपयोग किया जाता है? सोडियम 24 का उपयोग किस में किया जाता है? रक्त, शरीर में रक्त का धक्का कहाँ बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। मतलब जो कोबाल्ट 6 है यानी वो कौन सा होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है? ये गामा किरणें करते हैं। और सबसे सर्वाधिक भेदन क्षमता भी किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, ये भी ध्यान रखना है। और मोटाई की बात करें तो सबसे किसकी होती है? अल्फा किरणों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? P32, C60, आयोडीन 131 और सोडियम 24। तो रक्त कैंसर का जो उपचार किया जाता है वो कोबाल्ट 60 से किया जाता है। CO 60 से रक्त कैंसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सॉरी उपचार किया जाता है। वापिस आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीछे वालों का मिक्स क्वेश्चन है, हमें बताना है अभी, सुलेमित करना है कौन से निदानात्मक किससे होता है, ठीक है। पहला है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24, ठीक है। और सोडियम हम पढ़ चुके हैं भी कौन सा किस में काम आता है, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए भी इसमें कौन सा। अब जो कोबाल्ट है, ठीक है, सॉरी आर्सेनिक है, आर्सेनिक किसके काम आता है? आर्सेनिक है जो अपना आता है वो ट्यूमर, किसके काम आता है? ट्यूमर को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा नंबर कौन सा दिया है? दूसरा नंबर दिया कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 है वो किसके काम आता है? कैंसर ठीक करने के लिए। अब आयोडीन से संबंधित है, आयोडीन हमेशा ही किससे होता है? ये आपको पता ही है, आयोडीन है थायराइड से होता है। बच गया सोडियम, अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था तो ये रक्त में व्यक्तिक्रम यानी रक्त में जो थक्का होता है उसका पता लगाने के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, समबारिक, समस्थानिक, समय न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। तो ये कौन से होते हैं भी? ये अपने होते हैं
समय न्यूट्रॉनिक। कौन से होते हैं? समय न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आइसोटोप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइसोटोप नहीं, आइसोटोन होते हैं समान संख्या वाले प्रोटॉन, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, समान संख्या वाले न्यूक्लियन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अपना कौन सा होता है? ये समान संख्या के जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान। तो ये कौन सा होता है? परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ऐसे क्या कहलाते हैं? समय न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं ऐसे? समय न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये क्रिप्टॉन का है। 36 क्रिप्टॉन 86, 37 क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अब देखो आपको मैं बताऊंगा अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करके। सम स्थानिक, सम बारीक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे क्या होते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए इसमें अगर ये पैर में क्रिप्टॉन 36 और क्रिप्टॉन 36 आता तब तो ये होते हैं सम स्थानिक। अगर ऊपर वाले इनके परमाणु भार समान होते हैं यानी 87 और 86 ये सही होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 86 और 87 दिए, अगर ये बराबर होते तो ये कौन से होते हैं? सम बारीक। तो ये दोनों ही नहीं है क्योंकि दोनों इसमें क्या है? अलग अलग दिए हैं। तो ये क्या कौन से होते हैं? ऐसे सम न्यूट्रॉनिक। तो आपको कैसी क्लास लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।